राजस्थान के जयपाड़ी गांव के अंदर मौजूद है एक ऐसी दरगाह शिव जहां पे दी जाती है काजल। यहाँ की काजल लगाने से जिसको नहीं दिखता है, जिसके आंखों में धुंधलापन होता है, तो यहाँ की काजल लगाने के बाद में उसको शिफा मिलती है और उसकी आंख एकदम सही हो जाती है। जिनके ऊपर जादू टोने का होता है वो आते हैं और मैंने देखा है कि वो जाते हैं तो वो ठीक होकर ही जाते हैं यहाँ। तो उसने काजल डाला सरकार का, हज़रत सूफी असगर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का, तो उनकी आंखें एकदम अच्छी हो गई। तो उनको जब कुछ मिलता है तभी तो आते हैं यहाँ पे, नहीं तो ऐसे कौन आएगा। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के जयपाड़ी गांव के अंदर। यहाँ पे मौजूद है हज़रत सूफी असगर अली पिया की एक रहस्यमय दरगाह शरीफ। बताया जाता है कि दरगाह शरीफ से यहाँ पे एक काजल दिया जाता है। वो काजल की इतनी करामत बताई जाती है, जिस किसी को अगर आंखों से दिखाई नहीं देता, रोशनी कम होती है, तो यहाँ की काजल लगाने से आंखों में काफ़ी ज़्यादा शिफा बताई जाती है, मतलब आंखों की रोशनी सही होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ की ऐसी कई जिंदा करामतें बताया जाता है। कई लोग यहाँ पे आए और डॉक्टरों ने उनको मतलब मोतियाबिंद बता दिया था और ऑपरेशन की बोला था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में जब यहाँ की काजल उनकी आंखों में लगाई गई है तो उनको काफ़ी ज़्यादा शिफा मिली है और उनको ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं लगी। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर दरगाह शरीफ के अंदर तक लेकर के जाऊँगा, पूरा मंजर लाइव दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर बताया जाता है कि ब्लैक मैजिक, काला जादू, इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पे इलाज होता है। तो दोस्तों ये दरगाह शरीफ कहाँ पे, आप कैसे आ सकते हो, यहाँ पे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो पूरी जानकारी मैं आपको लाइव इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे कि आप ये पूरा लाइव मंजर देख सकते हो, इस वक्त मैं जयपाड़ी गांव के अंदर मौजूद हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में आना पड़ेगा और वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जयपाड़ी जगह मौजूद है। जयपाड़ी गांव के अंदर ही यहाँ पे दरगाह शरीफ मौजूद है। आप ये पूरा मंजर देख सकते हो। यहाँ पे अरावली की पहाड़ी आपको नज़र आएगी, इसी पहाड़ को जयपाड़ी भी बोला जाता है। आप ये पूरा लाइव मंजर देखिए। दोस्तों अभी मैं आपको दरगाह शरीफ के अंदर भी लेकर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे खूबसूरत सुबह सुबह का ये नज़ारा देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको राजस्थान में भेड़ बोला जाता है। आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है आप कमेंट करके जरूर बताना। इसको देख, या दोस्तों ये पूरा जयपाड़ी गांव का सुबह सुबह का मॉर्निंग का पूरा मंजर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसे ही पूरा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको जो यहाँ पे दरगाह शरीफ मौजूद है हज़रत सूफी असगर अली पिया की, वहाँ पे मैं आपको लेकर के जाता हूँ। और जो यहाँ पे काजल बनती है, यहाँ पे बताया जाता है कि मज़ार पाक के पास में चिराग रोशन रहता है। साल के 365 दिन वो चिराग जलता ही रहता है, अखंड चिराग उसको बोला जाता है। उसके अंदर जैसे ही तेल ख़त्म होता है तो दूसरा तेल डाल दिया जाता है। यहाँ पर अंदर आने के बाद में कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक पेड़ भी मौजूद है। इस पेड़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तावीज़ वगैरह आपको लगे हुए नज़र आएंगे। दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि जिस किसी के शरीर में जो ब्लैक मैजिक, काला जादू होता है, तो यहाँ पे उसका इलाज करा जाता है और वो एकदम सही हो जाता है। तो उसके शरीर में जो भी तावीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें मौजूद होती है तो यहाँ पे इस पेड़ पे लगाई जाती है। बताया जाता है कि इसी पेड़ के अंदर जो भी उनकी नेगेटिव चीज़ें होती है, ब्लैक मैजिक, काला जादू, जो भी शैतानी ताकत अगर होती है तो इसी पेड़ के अंदर वो चीज़ें कैद हो जाती है। यहीं पर उसका तावीज़ वगैरह रख लिया जाता है। जैसे कि आप ये पूरा मंजर देख रहे हो, इस पेड़ के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें लगी हुई नज़र आएगी और ये सारा दरगाह शरीफ के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पे दरगाह शरीफ के सामने मिट्टी भी है। बताया जाता है कि इस मिट्टी में भी जिस किसी के अंदर ब्लैक मैजिक, काला जादू होता है तो इस मिट्टी के अंदर लौटते हैं, उनको यहाँ पे हाजिरी आती है। तो दोस्तों ये पूरा उर्स के टाइम का मंजर रहता है। आपका नाम बताइए और आप यहाँ पर किस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं वो बताइए। मेरा नाम अब्दुल रसूल है और यहाँ मैं हर 5 दिन से 10 दिन से जुमे को, जुमरात को आता जाता रहता हूँ। तो बाबा जी का नाम क्या था और बाबा जी कहाँ से आए थे? बाबा जी का नाम सूफी असगर अली खान था और वो इसी गांव के रहने वाले थे। यहाँ पर किस किस तरह के मरीज आते हैं? यहाँ पर जो जिनके ऊपर जादू टोने का होता है वो आते हैं, या फिर कुछ लोग बीमार शिमार होते हैं, कहीं फ़ायदा नहीं होता दवाइयों से,
वो लोग भी यहाँ 5-5, 7-7 दिन रहते हैं। और भूत प्रेत का किसी के ऊपर रहता है वो भी यहाँ आते हैं, और महीने भी रहना पड़ जाता है, 15 दिन भी रहते हैं वो। और मैंने देखा है कि वो जाते हैं तो वो ठीक होकर ही जाते हैं यहाँ से। तो उनका इलाज यहाँ पर किस तरह किया जाता है? इलाज उनका यहाँ वो बैठे रहते हैं, बस सुबह शाम उजरे के सामने बैठ जाते हैं, दुआ मांगते हैं। कुछ तो इलाज उनका वैसे ऑटोमेटिक हो जाता है जिसे हमें पता ही नहीं चलता है कैसे होता है। और कुछ ये जो इदरीस है ना पीर जी, ये भी उनको झाड़े लगाते हैं, तावीज़ वगैरह देते हैं, उनसे ठीक होते हैं। इस दरगाह शरीफ पर अगर लोग आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? वो ट्रेन से आओ, बस से आओ, किसी भी साधन से आओ। दरगाह शरीफ का एड्रेस ये जय पहाड़ी गांव है और वाया बगड़ लगता है और ज़िला झुंझुनू है, राजस्थान है। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रसूल है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। जैसे कि अभी आपने लाइव देखा, हमने यहाँ पे जो गांव के आसपास के लोग हैं दरगाह शरीफ में जो आते हैं उनसे भी हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश करी है, और अभी और भी लोगों से हम यहाँ पे लाइव बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो यहाँ पे चिराग बताया जाता है जो साल के 365 दिन रोशन रहता है, तो उससे जो काजल बनती है, काजल में काफ़ी ज़्यादा शिफा बताई जाती है। बताया जाता है कि उसको आँखों में लगाने से, जिस किसी की आँखों में अगर मोतियाबिंद है, जिसको दिखाई कम देता है, तो उसको लगाने से उनको काफ़ी ज़्यादा शिफा मिली है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस काजल को लगाया है और मन्नत पूरी होने के बाद में वो खुद यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, यहाँ पे चिराग रोशन है और सामने मज़ार पाक आपको नज़र आएगी। अभी मैं आपको आस्तान मुबारक के अंदर भी लेकर के जाऊँगा, मज़ार शरीफ की भी आपको लाइव ज़ियारत कराऊँगा, दीदार कराऊँगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कांच में से आपको दूसरी ओर मज़ार पाक नज़र आएगी और मज़ार पाक के यहाँ पे आपको चिराग रोशन होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों ये वही चिराग है। बताया जाता है कि यहाँ पे जैसे ही तेल ख़त्म होता है तो इसमें डाल दिया जाता है दोबारा, और यहाँ पे चिराग 24 घंटे नाइट में हर टाइम यहाँ पे रोशन रहता है और यहाँ पे एक काजल बनती रहती है। और यहीं की जो काजल है वो दुआ करके यहाँ से दरबार से दी जाती है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को शिफा मिली है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हों की आंखों की रोशनी अभी एकदम सही हो चुकी है। तो चलिए आगे चलते, आगे से और भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रोहितास गोयल है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। तो आप ये कौन सी दरगाह शरीफ पे मौजूद हैं? ये जो पीर साहिब का दरगाह है, ये हमारे हिंदू मुस्लिम को और हमारे परिवार को हम एकजुट होके यहाँ हम बैठते एकत्रित होते हैं, और जो भी हमारे शादी ब्याह प्रोग्राम होते हैं हम यहाँ होके करते हैं। तो इस दरगाह शरीफ पे कौन कौन से किस किस तरह के मरीज आते हैं और अच्छे होते हैं? देखो, मरीज़ तो हर साइड के होते हैं, परंतु जो आजकल हो रहा है, किसी झाड़ा फूकी से किसी का कुछ हो जाता है, किसी दूध नहीं देती गाय भैंस, इनसे होके इनका पानी वगैरह देते हैं, और कोई ताबीज़ डालते हैं, करते हैं, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है इंसान की। और यहाँ पे सभी की मन्नत मुरादें भी पूरी होती हैं। देखो, ईश्वर पर हम श्रद्धा रखते हैं, परंतु जो श्रद्धा से इंसान मांगता है उसको मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अभी तक यहाँ पर दरगाह पे नहीं आए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, जो आएंगे, हम गांव वाले हैं, बाहर से भी बहुत कम से कम यहाँ 300-400 की तादाद में आदमी एकत्रित होते हैं, और बाहर से बहुत आदमी आते हैं। जुलूस जैसे मेला वगैरह होते हैं ऐसा लगता है यहाँ पे, तो उनको जब कुछ मिलता है तभी तो आते हैं यहाँ पे, नहीं तो ऐसे कौन आएगा। एक बार फिर से आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ के रहने वाले हो बता दीजिए। मेरा गांव जयपहाड़ी है, मैं रोहितास कुमार मेघवाल, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जो आस्ताना मुबारक है यहाँ पे मज़ार पाक है, अंदर जाकर के पहले ज़ियारत कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो यहाँ के खिदमतगार है, जो यहाँ के खादिम है, उन्हों की ही जवानी हम यहाँ की करामातों के बारे में जानेंगे, और यहाँ की काजल किस तरीके से यूज में ली जाती है और किस तरीके से आप लोग यहाँ की काजल लगा सकते हो, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरकार के बारे में पूरा यहाँ पे लिख रखा है, दरगाह हज़रत सूफ़ी असगर अली खान, या आप पूरा नज़ारा देख सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर के
यहाँ के बारे में पढ़ भी सकते हो। तो अभी हम आस्ताने मुबारक के अंदर आ चुके हैं। ये हजरत की मज़ार पाक है और यहीं पर जो ब्लैक मैजिक, काला जादू, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे इलाज होता है। और जो यहाँ पे काजल है वो बनती है, वो सामने आपको भी मैं दिखाऊंगा। अभी मैंने पीछे की ओर से आपको दिखाया था कि काजल किस तरीके से यहाँ पे जो चिराग है उससे यहाँ पे बनती है। पहले आप ये देखिए आस्ताने मुबारक के अंदर का पूरा मंजर। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, यहाँ पे जो चिराग है वो सामने रोशन है और कांच के फ्रेम पे। यहाँ पे मज़ार पाक भी सामने आपको नज़र आएगी और मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने ही यहाँ पे चिराग भी रोशन रहता है। यहाँ पे लोगों की मान्यता है कि मज़ार पाक के बिल्कुल पास में ये चिराग जलता रहता है, रोशन रहता है 24 घंटे। इसलिए यहाँ पे ये सारी करामातें होती है। और यहाँ पे जो काजल है उसमें इसलिए शिफा आती है क्योंकि ये मज़ार पाक के बिल्कुल पास में मौजूद है। आप यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से बनाया गया है कि इस कांच में आपको मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत होगी और साथ में चिराग भी जलता रहेगा। आप ये पूरा मंजर देखिए अंदर से। तो चलिए दोस्तों अभी थोड़ा मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हुए जो यहाँ के खिदमतगार हैं उनकी ही जवानी हम यहाँ की करामातों के बारे में और यहाँ की काजल के बारे में जानते हैं और यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है और आप किस दरबार में आप हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद जिसान, दरगाह शरीफ साहबजादा। मैं दरगाह शरीफ जई पहाड़ी हजरत सूफ़ी असगर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मुबारक पे हूँ। आप यहाँ पर किस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? जी बस हम तो सरकार की खिदमत करते हैं, इनकी चिराग बत्ती अगरबत्ती सरकार की कर देते हैं, आने वालों की खिदमत कर देते हैं। जो सरकार की बारगाह पे कोई कहीं से भी आए तो वो दुख ना पाए दरगाह पे। तो आप बाबा जी के बारे में बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से किस तरह के मरीज आते हैं और कौन कौन से यहाँ पर लोग अच्छा होके जाते हैं? यहाँ पे काला जादू, कोई कराऊ धराऊ, जो भूत प्रेत का जो हो जाता है किसी के, वो आसरात एकदम इधर से आते हैं, रोते हुए आते हैं, इस दरबार से खुश हुए जाते हैं, खुश होकर निकलते हैं। और इस दरबार पे बहुत हिंदुस्तान से, राजस्थान से, हर जगह से कास्ट मज़हब की पब्लिक आती है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है ये दरगाह शरीफ। और वो यहाँ के जो काजलों में शिफा बताया जाता है वो काजल के बारे में बताइए आप। यहाँ का काजल है जो अपने अभी मुंबई से एक औरत आई थी तो वो काजल लेके गई थी, उसकी आंखों में डॉक्टर ने मोतियाबिंद बता दिया था तो ऑपरेशन बताया उसको, डॉक्टर ने ऑपरेशन करा लो तो उसने काजल डाला सरकार का, हज़रत सूफ़ी असगर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का, तो उनकी आंखें एकदम अच्छी हो गई और दोबारा अभी चादर चढ़ा के गई हैं दरगाह पे पूरी फैमिली के साथ। जो यहाँ पे काजल है वो किस तरीके से यहाँ पे बनता है? वो काजल जैसे कि अपन चिराग करते हैं, सरसों का तेल से चिराग चसता है तो वो काजल ऊपर उसकी कलोज जाती है, वो काजल ऊपर बनता है। मतलब जो चिराग है वो अखंड जलता रहता है? वो अखंड जलता रहता है, हर सुबह शाम जलता ही रहता है, वो बंद नहीं होता कभी। यहाँ पर जो गंदी इल्म है, भूत प्रेत जिन जिन्नात, उनका क्या वाकया है, क्या मसला है, वो कैसे है? उनका यहाँ पे यही मसला है कि सरकार के आते हैं, वो उनको हाजिरी आती है तो उनको जैसे जैसे हाजिरी आती है उनका केस कटता रहता है और वो एकदम बढ़िया हो जाते हैं। जो ये इलाज जैसे ब्लैक मैजिक का आपने बताया, ये यहाँ पे कौन करता है? ये यहाँ पे मेरे पापा वालिद साहब दरगाह गद्दी नसीन पीर साहब मोहम्मद इदरीस साहब करते हैं। वो आज हैं नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, इसलिए तो वही करते हैं, ताबीज़ भी देते हैं और इलाज वही करते हैं ये चीज़ का। तो इसका कुछ चार्ज रहता है या कैसे रहता है? इधर कोई मांग नहीं है, किसी चीज़ की मांग नहीं है। जो खुशी से दरगाह पे किसी का काम हो जाए तो खुशी से दरगाह पे कोई भी काम करा सकता है। और आवाम जो अभी तक नहीं आई है, यहाँ पर नहीं पहुँची है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देना चाहते हैं, जो भी आएगा हमारे से जैसी खिदमत होगी उनके खिदमत में शामिल रहेंगे। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता तो किस तरीके से कर पाएगा? मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी वही है, कॉल भी वही है, नंबर कभी चेंज नहीं करता हूँ। कोई भी कॉल करेगा, कभी भी करेगा तो कॉल उठाता हूँ और व्हाट्सएप पे भी उठाता हूँ, मैसेज के जवाब भी देता हूँ। यहाँ 7340529658। यहाँ पर ये जो सामने मिट्टी है, इसका क्या मसला है, क्या वाकई? बच्चे हट जाए। इधर की मिट्टी का मसला ये है कि किसी के भी पैरों में, घुटनों में, कमर में दर्द होता है, ये मिट्टी लगाने से, भूत प्रेत की ये मिट्टी लगाने से उनको भी फ़ायदा होता है। अच्छा, और यहाँ पर जो कुआं है, कुएं के बारे में क्या कहा जाता है? इधर ये है कि जो गुसल का पानी होता है सरकार की बारगाह का, वो पानी देने से हर किसी को भी सुकून मिलता है। कैसी भी चीज़ हो वो पानी देने से सुकून मिलता है सबको। नाम बताओ। मोहम्मद जिसान।